सबको नजर आ रहा है या जूम करूं? आ रहा नजर। अच्छा, सिग्नल हमारे पास जो एग्जांपल में दिया हुआ है वो है e रेज़ टू पावर माइनस ए टी u ऑफ t where a is greater than 0। a is greater than 0 इसका मतलब ये है कि ये डिकेइंग सिग्नल होगा। ठीक है, ये हमने पहले भी जब हम कन्वोल्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने सिग्नल्स ड्रॉ करके देखे थे। इसके साथ u ऑफ t लग गया तो इसका मतलब है नेगेटिव पोर्शन जो है वो ट्रंकेट हो जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 4.9 इक्वेशन कौन सी है? फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है। ये इक्वेशन 4.9 है। x ऑफ j ओमेगा या x ऑफ ओमेगा x ऑफ t ये माइनस j t 4.8 इक्वेशन करेगा। तो आप इसको लिख पेपर में हाँ जी, सबने लिख लिया। इक्वेशन लिख ली है सबने? जी सर लिख लिए। चलें ठीक है। अब अगर 4.9 इक्वेशन को वो रेफर करेगा तो 4.9 इक्वेशन जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है और 4.8 इक्वेशन जो है वो फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है। अच्छा, अब u ऑफ t इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब है ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो x ऑफ ओमेगा या x ऑफ j ओमेगा विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इक्वेशन अप्लाई करें 4.9 इक्वेशन। ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी सिग्नल है, ई रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा t ट्रांसफॉर्म उसकी जो फेज जो फार्मूले के अंदर फेज डिफरेंस है डी ऑफ टी। इसको आप वो इंटीग्रेशन नहीं करके दिखाएगा, आप इसको इंटीग्रेशन खुद करें पेपर पे। इसको आप इकट्ठा कर लें, ये क्या हो जाएगा? ई रेज़ टू माइनस ए प्लस जे ओमेगा और टी। पेपर में कर लें, पेपर में करके देखेंगे तो एग्जाम में करने में आसानी होगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम्पल एग्जाम में आएगी, मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर आप इंटीग्रेशन पेपर पे कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। सर एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जाम्पल से रिलेटेड ही आएंगे ना? एग्जाम्पल्स की तरह के क्वेश्चंस होंगे। ओके सर, मतलब कि हम एग्जाम्पल्स को मतलब कि अच्छे तरीके से करें सर। हाँ जी, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं हर चैप्टर की, आप एग्जाम्पल्स ही कर लें, बड़ी बात है। सर इस चैप्टर की कितनी है टोटल? यार मैंने नोट नहीं किया, देख लेते हैं।
26 एग्जांपल्स हैं। ठीक है सर। अच्छा जी, इंटीग्रेट कर लिया आपने, इसको एक इकट्ठा कर लें। इसके बाद ये आ जाएगा e रेज़ टू माइनस a प्लस जे ओमेगा टी, इसका ए ओमेगा नीचे आ जाएगा, माइनस a प्लस नीचे आ जाएगा, तो a प्लस होगा। और इसके बाद लिमिट पुट करें। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है? 0 से इन्फिनिटी तक। लिमिट 0 टर्म हो जाएगी, तो आप जो वो आएगा 1 और a प्लस जे ओमेगा। ठीक है, any question on this? इसका अगर आप इसको प्लॉट करना, प्लॉटिंग जो है वो ऑप्शनल है, एग्जाम में आपकी प्लॉटिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगर आपको कहा जाए प्लॉट करें तो फिर प्लॉट करें, अदरवाइज प्लॉट ना करें। ठीक है, जरूरी नहीं है प्लॉटिंग, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि प्लॉट करें तो फिर आपने प्लॉट करना है। ठीक है सर, आपने तो कहा था प्लॉटिंग नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि प्लॉटिंग में टाइम बड़ा लगता है। वही बता रहा हूँ ना कि, लेकिन इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें प्लॉटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। प्लॉटिंग के बगैर जो है वो सिग्नल समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको प्लॉटिंग का कहा जाए तो फिर प्लॉट करें, अगर प्लॉटिंग का ना कहा जाए तो ना प्लॉट करें। और कम्प्लेक्स प्लॉटिंग मैं आपको नहीं दूंगा, कम्प्लेक्स देखें कितना। सर, आपने कह दिया कि प्लॉटिंग अगर कहा जाए तो करेंगे हम, लेकिन अगर ना कहा जाए तो नहीं करना। इस तरह से ये होगा। टू जे बनाएंगे वो जी क्लियर। तो इसका जो प्लॉट है वो इस तरह का आएगा। इसमें जीरो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसका आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे, ओमेगा का डेरिवेटिव जो है 1 हो जाएगा। साइन ओमेगा t1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा t1। ठीक है, t1 स्टार्ट में आ जाएगा, उसमें 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2t1। तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2t1। ठीक है, जीरो पे इसकी वैल्यू 2t1 होगी, पाई ओवर t1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, माइनस पाई ओवर t1 की पर इसकी वैल्यू 0 होगी, 2 पाई ओवर t1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये प्लॉट जो है ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये अगर आपको एग्जाम में आए तो आपने प्लॉट करना है। यानी रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन का प्लॉट जो है, रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन अगर सिग्नल हमारे पास दिया हो तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है? सिंक फंक्शन होती है। इसे सिंक फंक्शन कहते हैं। सिंक कैसे और बनता है, अभी सिंक आगे बनाते हैं इसे।
तो ये साइन डिकेइंग, इसे कहते हैं डिकेइंग साइन फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर इसे गेट फंक्शन भी कहते हैं, तो रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन अगर हमारे पास दिया हो तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, डिकेइंग साइन फंक्शन, वो इस फॉर्म में होगा। ये डुअलिटी प्रॉपर्टी है। अब अगली एग्जांपल में आपको उसने फ्रीक्वेंसी डोमेन में गेट फंक्शन दे दिया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन दे दिया। तो आप देखेंगे कि टाइम डोमेन में जो अगर उसकी इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी जो वैल्यू है वो डिकेइंग साइन फंक्शन आ जाएगी। कैसे आएगी, इस तरह आएगी। एक्स ऑफ टी आपने इसको दोबारा इंटीग्रेट किया, 1/2 फार्मूला लगाया, यहाँ पे फार्मूला 4.8 लगेगा, फार्मूला नंबर 4.8 इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगेगा। 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू हो जाएगा, e⁻j⍵t। उसी तरह आप आइलर आइडेंटिटी से इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा साइन wt/πt। तो इसको जब आप प्लॉट करेंगे फंक्शन को तो वो ये प्लॉट आएगा। w/π पे इसकी 0 पे इसकी वैल्यू w/π हो जाएगी, और जीरो क्रॉसिंग जो है वो π/w, 2π/w, 3π/w, 4π/w, 5π/w, and so on and so forth। इसी तरह -π/w, -2π/w, and so on and so forth। ठीक है, तो आप ये देखें, यहाँ से डुअलिटी प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि अगर टाइम डोमेन में अगर रेक्टेंगुलर फंक्शन दिया हो, रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन या गेट फंक्शन दिया हो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी शेप किस तरह की होगी, साइन फंक्शन, डिकेइंग साइन फंक्शन की होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको वही फंक्शन दिया हो, रेक्टेंगुलर गेट फंक्शन, रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन दिया हो, तो टाइम डोमेन में उसकी शेप किस तरह होगी, वो डिकेइंग साइन फंक्शन होगी। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ये फार्मूले जो हैं उसने बनाए हुए हैं। ये फार्मूले इस तरह बनाए हैं कि सिंक थीटा जो है, सिंक फंक्शन जो है वो इसको डिफाइन करते हैं इस तरह, साइन पाई थीटा ओवर पाई थीटा, यानी जो कुछ साइन के आर्गुमेंट में आ रहा है वही नीचे भी आ जाए तो वो सिंक फंक्शन बन जाता है। तो हमारे पास जो पहली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 2 sin ωt1/ω। बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आगे सिर्फ उसने ये बताया हुआ है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका इफेक्ट क्या होता है। यानी टाइम डोमेन में अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये एक्सपैंड हो जाएगा, टाइम डोमेन में इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह टाइम डोमेन में अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस एग्जांपल्स में ये बताया हुआ है। तो इसलिए इस एग्जांपल की फिगर्स को और प्लॉटिंग को याद रखना ज़रूरी है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, इसकी खास तौर पे ज़ीरो क्रॉसिंग्स कहाँ पे होती हैं, w/π और π/w पे इसकी ज़ीरो क्रॉसिंग्स होती है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ओ सर थैंक यू। ठीक है, इसकी जो फिगर्स हैं वो आपने करनी है, इसकी प्लॉटिंग आपने करनी है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। असाइनमेंट के हवाले से कुछ पूछना है तो पूछ लें। आज असाइनमेंट की ड्यू डेट है। सर वो ओपन बुक थी। हाँ जी, ओपन बुक है। लेकिन करनी आपने खुद है, मैं आप बुक नहीं देखूंगा, मैं आपका सॉल्यूशन देखूंगा कि आपने किस तरह उसको सॉल्व किया। और इंटरनेट से कॉपी नहीं करना, ये याद रखना है। इंटरनेट पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेट से कॉपी नहीं करना। इंटरनेट पे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। और कोई क्वेश्चन नहीं तो मीटिंग एंड करते हैं फिर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।